हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन में आए, उनकी इच्छा को जाने। आज का वचन यूहन्ना की अंजील उसके 8 चैप्टर से है, 34 टू 36 वर्सेस को हम पढ़ेंगे। लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वे पाप का दास है। और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। इस बात को यीशु मसीह कुछ यहूदियों के साथ, जिनके साथ वो बात कर रहे हैं, उनको कहते हैं। यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। जिसके उत्तर पे वो यीशु मसीह को कहते हैं कि हम तो अब्राहम की संतान है और कभी किसी के दास नहीं हुए, तो तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। और जब यीशु मसीह इस बात को सच सच कह रहे हैं ऐसे, तो वो जो बातें वो कह रहे हैं, जो सच्चाइयों को वो बता रहे हैं, उनकी अहमियत पर, उनकी इम्पोर्टेंस पर वो स्ट्रेस डाल रहे हैं कि परमेश्वर का कहा हुआ जो वचन है वो सत्य है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। और यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई पाप करता है, पाप जो है परमेश्वर का जो मॉरल स्टैंडर्ड है, धार्मिकता का, उसकी राइचियसनेस का, उससे गिर जाना और अलग रास्ता अपनाना, परमेश्वर के साथ रिबेलियन में आना और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना होता है। तो जो कोई पाप करता है, जो कोई परमेश्वर की आज्ञा पे नहीं चलता और पाप के गुलामी में रहता है, वो पाप का दास है। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अगर पाप में बार बार तुम पाप कर रहे हो तो पाप तुम्हें अपनी गुलामी में ले लेता है। जो गुलाम होता है, उसको जो भी उसका मास्टर कहता है उसको करना पड़ता है। मास्टर का अपने जो उसके सर्वेंट है, बॉन्ड सर्वेंट है, उस पर पूरा अधिकार होता है कि वो उसे कैसे इस्तेमाल करे। इन बातों को हम देखते हैं किस तरह से रोमियो की पत्री में भी, उसके 6 अध्याय में भी जो प्रेरित पौलुस है वो लिखते हैं कि तुम अपने शरीर के अंगों को अगर पाप की गुलामी के लिए देते हो तो तुम पाप के दास्तव में आ जाते हो। इसलिए तुम अपने शरीर के अंगों को तुम परमेश्वर के हाथों में दो, तो पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, तुम अनुग्रह के अधीन हो। और वो अनुग्रह किसके द्वारा आया है? वो यीशु मसीह के द्वारा आया है। इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पर, जब हम यूहन्ना की अंजील पढ़ते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं दास सदा घर में नहीं रहता। दास घर में नहीं रहता। घर में जो लोग होते हैं वो एक रिश्ते में होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं। अगर हम पाप की ही गुलामी में रहेंगे तो पाप की जो मजदूरी है, उसका जो फल आगे आता है वो क्या है? वो मृत्यु की ओर हमें लेकर जाता है। तो जो वही जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, वही जो है पिता के साथ उनका मेल मिलाप होता है, पाप से छूटते हैं और यीशु मसीह के राज्य के संतान बनते हैं, वारिस बनते हैं। उनको उस फैमिली में जगह मिलती है, वो घर में रह पाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह इन बातों को कहते हैं। आगे यीशु मसीह कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये सिर्फ यीशु मसीह को अधिकार है कि वो हमारे गुनाहों को माफ करते हैं, और ना सिर्फ हमारे गुनाहों को माफ करते हैं, हम पर जो उसका दोष भी नहीं रहता, हमें दोष से आजाद करते हैं। यीशु मसीह हम पे दोष लगाने नहीं आए, बल्कि हमें पाप से छुड़ाने आए हैं और पिता के साथ मेल मिलाप कराने। और ये यहाँ पर जब यीशु मसीह कहते हैं कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे, हम पर पाप प्रभुता भी नहीं करता। जब हम यीशु मसीह के हो जाते हैं, पाप हो सकता है आए हमको, क्योंकि हम आज भी शरीर में है, तो पाप हमें जो है इंटाइज करता है कि हम गुनाह करने के लिए हमें रहता है। जो हमारा पहला एक पैटर्न चलता था पाप में, यीशु मसीह में आने से पहले, हम बार बार उसकी तरफ कई बार अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन हम पर उसका कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हम पर अनुग्रह पे अनुग्रह आया। खुदा का आत्मा जो है हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करता है और हमें वो सामर्थ देता है कि हम पाप को
जो है उसको ना कह पाएँ, कि हम पाप में गिरे ना। और कभी अगर हम गिर भी जाते हैं तो खुदा का वचन कहता है किस तरह हम अपने गुनाहों को मान लें, तो वो हमारे गुनाहों को क्षमा करते हैं, हर अनराइचियसनेस से क्लेंज़ करते हैं। लेकिन हमें जानबूझकर गुनाह नहीं करना। यीशु मसीह ने एक भारी कीमत हमारे गुनाहों के लिए चुकाई है, क्रूस पर अपनी जान देकर। यीशु मसीह जो हैं खुदा के बेटे, उन्होंने हमें वो हमें प्रिविलेज दिया है कि हम भी पाप से छूटकर पिता के घर के संतान बने, उनके बेटे और बेटियां हम बने। तो ये बहुत ही बड़ा हम पर अनुग्रह आया है, खुदा की दया आई है, खुदा का प्रेम जो है हम पर प्रकट हुआ है। तो हम इसके लिए खुदा को बहुत धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम आज़ाद हुए हैं, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह को अधिकार है कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ करे। तो आइए आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर को हम थैंक यू कहें। हम जो है खुदा का वचन हमेशा आता है तो हम ब्लेस होते हैं। तो आइए हम परमेश्वर की स्तुति में उसको धन्यवाद देते हुए आज एक गीत को गाएंगे। बर्रे दा लहू हर वबा तो बचाएगा। परमेश्वर का जो लहू है प्रभु यीशु मसीह का, वो हमें हमारे गुनाहों से वो हमें छुड़ाता है। तो इस गीत को हम मिलकर गाएंगे। बर्रे लहू हर वबा तो बचाएगा। बर्रे लहू हर वबा तो बचाएगा। इबलीस दा हथ करे कोशिश लख, मैनू छू भी ना पाएगा। बर्रे लहू हर वबा तो बचाएगा। जदों उम्मीद कोई ना दिसे, यीशु दा दर खड़का। जदों उम्मीद कोई ना दिसे, यीशु दा दर खड़का। खाली कोई कदी ना मुड़िया, एवें देर ना ला। खाली कोई कदी ना मुड़िया, एवें देर ना ला। ईमान तू रख पिछे मुड़ के ना तक, ईमान तू रख पिछे मुड़ के ना तक, दुख दर्द मुकावेगा। बर्रे लहू हर वबा तो बचाएगा। बर्रे लहू हर वबा तो बचाएगा। इबलीस दा हथ करे कोशिश लख, मैनू छू भी ना पाएगा। बर्रे लहू हर वबा तो बचाएगा। हर वबा तो बचाएगा। हर वबा तो बचाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।